इंटरेस्टिंग बात है कि दिल्ली और बिहार के अलावा 2025 की शुरुआत में यूपी की एक असेंबली सीट पर बाय इलेक्शन होना है, एक असेंबली सीट, लेकिन इस पर सबकी निगाहें होंगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या की सीट हार गई थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक अवधेश प्रसाद सिंह लोकसभा का चुनाव जीतकर पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, इसलिए मिल्कीपुर असेंबली सीट खाली है। यहां चुनाव होना है और इस सीट पर बाय इलेक्शन से पहले आज अयोध्या से एक अच्छी खबर आई। आज राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा 2025 में अयोध्या में राम मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। अभी राम मंदिर में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना है। 2025 के जून महीने तक मंदिर का प्रथम और दूसरा तल भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद सितंबर के महीने तक मंदिर के शिखर और परकोटा का काम भी कंप्लीट हो जाएगा। राम मंदिर में कुल 3 फ्लोर होंगे। ग्राउंड फ्लोर में गर्भगृह बना है, जहां रामलला बाल रूप में विराजमान है। फर्स्ट फ्लोर का काम भी करीब पूरा हो चुका है, दरवाजे लगाए जा रहे हैं। गर्भगृह के ठीक ऊपर पहली मंजिल पर राम दरबार होगा, जहां भगवान राम के साथ साथ मां सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी की भी मूर्तियां होंगी। राम दरबार के लिए जयपुर में मूर्तियों को तराशने का काम चल रहा है। जून तक ये मूर्तियां राम दरबार में लग जाएंगी। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में 7 मंदिर बनेंगे, जिनमें महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज और कश्यप जैसे 7 ऋषि मुनियों की मूर्तियां लगेंगी। परकोटे का काम तेजी से चल रहा है। परकोटे में पूरी राम कथा दिखाई देगी। यहां पत्थर के 85 म्यूरल्स लगाए जाएंगे। 60 म्यूरल्स पर ड्राइंग हो चुकी है। 22 म्यूरल्स मंदिर परिसर में पहुंच भी चुके हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि सारा काम तय डेडलाइन के हिसाब से चल रहा है और वक्त पर पूरा हो जाएगा। एक तरीके से हम दृढ़ निश्चय है कि हम सभी निर्माण कार्य 2025 में कर लेंगे। अनुमान है, आश्वासन भी है कि जून 2025 तक परकोटा को छोड़कर और जो एक नया निर्माण, एक नया कार्यक्रम लिया गया शू रैक का, जहाँ की जूते चप्पल जमा होंगे, इन 2 को जो कि संभवतः सितंबर 2025 तक जाएगा। बाकी सभी निर्माण कार्य जून 2025 तक पूर्ण होने हम आश्वस्त हैं। तो ये शुभ समाचार है कि नए साल में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। हर लिहाज से राम मंदिर का बनना ऐतिहासिक है। इससे हिंदू समाज में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। लोगों को लगता है अगर इच्छा शक्ति हो तो आस्था की जीत हो सकती है। राम मंदिर का निर्माण जितने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी विवाद के हुआ, उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री की मेटिकुलस प्लानिंग और कॉशियस अप्रोच के कारण यह संभव हो पाया। इसमें आरएसएस की भी एक बड़ी भूमिका रही। लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए आजकल इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर मंदिर के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, हर ईदगाह के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसे गलत बताया। मोहन भागवत का मत है कि राम मंदिर की बात अलग थी। ये बात हर मंदिर मस्जिद पर लागू नहीं होनी चाहिए। जगह जगह विवाद होंगे तो देश की छवि धूमिल होगी। सनातन को लेकर आरएसएस का ये विचार 2025 में, नए साल में और बड़े स्केल पर दिखाई और सुनाई देगा, क्योंकि 2025 आरएसएस के लिए बहुत खास है। 2025 में, अगले साल, संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। आरएसएस 2025 में पूरे देश में इस 100 वर्ष पूरे होने पर अभियान चलाएगा और ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को शाखाओं से जोड़ने का प्रयास करेगा। बीजेपी के लिए भी 2025 संगठन में बदलाव का साल है और इसकी शुरुआत बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव के साथ होगी। इसमें भी आरएसएस की बड़ी भूमिका रहेगी। हालांकि 2025 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एजेंडा इससे अलग और इससे बड़ा है।
नरेंद्र मोदी 2025 को भारत का वर्ष, ईयर ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं। ये तो अभी शुरुआत है। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा। फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। आप देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स हो, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स हो, इनका बहुत बड़ा हब भारत बनेगा। नए साल का पहला महीना 2025 का जनवरी इस बार अनेक राष्ट्रीय उत्सवों का महीना होने वाला है। इसी साल 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा। दुनिया भर से लोग आएंगे। इसके बाद प्रयागराज में आप महाकुंभ में शामिल होने के लिए प्रयागराज पधारिए। ये 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, करीब 1.5 महीना। 26 जनवरी को आप गणतंत्र दिवस देखकर ही वापस लौटिए। नरेंद्र मोदी ने 2025 का एजेंडा बता दिया। असल में आने वाला साल नरेंद्र मोदी का साल होगा। लोकसभा चुनाव में मोदी को जो सेटबैक मिला था उसे हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत ने आत्मविश्वास में बदल दिया है। आज पूरी दुनिया में दूसरा ऐसा कोई लीडर नहीं है जो इतने बड़े लोकतंत्र में तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बना हो। ज्यादातर देशों में जहां जहां चुनाव हुए सत्ता परिवर्तन हुआ। इसलिए दुनिया के लीडर नरेंद्र मोदी की तरफ रिस्पेक्ट और पॉपुलर पावर की नजर से देखते हैं। मोदी भी अब बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। चीन से संबंध सुधारने की कोशिश हो रही है। हो सकता है 2025 में नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिलने चाइना जाएं। आने वाले साल में पुतिन भारत आएंगे। मोदी ने बुरे वक्त में पुतिन का साथ दिया था और दोनों नेताओं के बीच एक मजबूत रिलेशनशिप कायम हुई है। नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म कराने में भारत की बड़ी भूमिका हो। अगर यह हो पाया तो 2025 में नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।